हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, कक्षा 2, पाठ 9। तो सीधे हम आपके जो प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, सोचिए और लिखिए। और उस पर आपको किसी एक रंग पर, जो आपका सबसे पसंदीदा रंग है, उस पर कविता लिखनी है। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि सभी रंग अच्छे होते हैं। किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई रंग पसंद है। तो आप अपनी पसंद किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते। अगर आपको सफेद रंग अच्छा नहीं लगता तो औरों को लगता है, तो आपको दूसरों की राय का भी सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो जैसे मुझे लगता है, मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक छोटी सी कविता बनाई है। क्या तेरा और क्या मेरा, लाल रंग है सबका प्यारा। लाल लाल गोल टमाटर से फले हैं पेड़ पर। रंग बिरंगा गुलाल लाल, रंग दो सबके लाल दाल। तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा कविता है। तो इसको आप एक दो बार और अच्छे से जो है याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। और उसके बाद आप अपने मन से अपनी पसंद की कोई कविता भी बना सकते हैं। चलिए हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है हमारा दूसरा, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे खुला आकाश। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे नीले रंग के उदाहरण लिखने हैं आपको, और पीले रंग के उदाहरण लिखने हैं। तो नीले रंग के उदाहरण आपके अपनी आंखों से देखे हुए अपने आसपास के जो अनुभव है उनके आधार पर लिखने हैं। जैसे मुझे नीली स्याही दिखाई देती है, इंक। नीला आसमान, जैसे ऊपर भी आ गया है लेकिन हमने इसको नीला आसमान लिखा है। नीली तितली है, नीली कमीज है, किसी के नीले मोजे होंगे, किसी का नीला रिबन होगा, आपके स्कूल में स्कूल बैज होगा नीला, आपकी कॉपी का कवर नीला होगा। तो ये सब नीले रंग के उदाहरण हैं। इसी प्रकार पीले रंग के उदाहरण भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। पीला पपीता, पीला गेंदा फूल, पीली हल्दी, पीला जो मक्का पॉपकॉर्न जिससे बनते हैं, जिससे भुट्टा भी कहते हैं। पीली सरसों, जिसका तेल निकलता है जब वो फलती फूलती है मार्च अप्रैल में, तो उसके खेत पीले हो जाते हैं के रंगों से। उसमें बहुत प्यारा सा सुंदर फूल खिलता है। और हाँ, जो लड्डू है, बेसन का लड्डू, वो भी पीले रंग का होता है। अब तो बूंदी के लड्डू भी आते हैं, वो भी अलग अलग कलर के आते हैं। लेकिन वैसे जो बेसन का लड्डू है वो पीला ही होता है, क्योंकि बेसन भी पीला होता है। तो ये कुछ उदाहरण है। एक और शानदार गतिविधि इस पाठ में है शब्दों का खेल, जिसमें बेमेल शब्द आपने ढूंढना है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और मछली। इसमें बेमेल क्या है? जिसका कोई मेल नहीं है, या जो औरों से अलग दिख रहा है। तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता तीनों जो है कैसे हैं? जमीन पर हैं और पंजों वाले हैं। लेकिन मछली पानी में रहती है और तैरती है, उसके पैर नहीं होते, तो मछली बिल्कुल अलग हो गई। इसी प्रकार दूसरा है दरवाजा, खिड़की, छत और पेड़। तो दरवाजा, खिड़की, छत किसी मकान के, किसी घर के हिस्से हो सकते हैं। लेकिन पेड़ इन मकान के अंदर नहीं हो सकता। पेड़ जमीन पर उगता है और अलग होता है। पेड़ अलग हो गया, और पेड़ सजीव है, लाइव है, और ये तीनों नॉन अलाइव है। तो इस तरीके से भी आप इसको अलग कर सकते हैं। चादर, घर, तकिया, गद्दी। चादर, तकिया, गद्दी, ये तीनों कहीं ना कहीं कपड़ों से जुड़े हुए हैं। और घर सीमेंट, बजरी, पत्थर, ईंट से है। तो घर यहाँ पर मुझे लगता है अलग बेमेल शब्द है। साइकिल, कार, रास्ता, रेल।
तो साइकिल भी एक तरह से वाहन है, कार भी एक तरह से वाहन है, रेल भी एक तरह से वाहन है, लेकिन रास्ता इनसे तीनों से अलग है। रास्तों पर रेल चल सकती है, रेल की पटरी होती है, वो भी रास्ते पे होती है। कार रास्ते पर चलती है, रोड पे चलती है, साइकिल भी रास्ते पे चलती है। तो यहाँ पर रास्ता अलग है। दूध, पानी, लड्डू, छाछ। दूध, पानी, छाछ तीनों तरल है, लिक्विड है, जल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हुए हैं, लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं, लेकिन लड्डू इन तीनों से अलग है। और लड्डू मीठा होता है, छाछ और दूध का स्वाद, पानी का स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पर लड्डू हम अलग रख सकते हैं। लड्डू एक मिठाई है, दूध, पानी और छाछ पीने वाली चीज है, लड्डू खाने वाली चीज है। इस तरीके से हम बेमेल शब्दों को अलग कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पेलिंग गलत है, तो वो कौन सी है आपको ये भी देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, पढ़िए भी और खेलिए भी।